इसमें हम आज पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में। तो देखिए इसमें अपन सब कुछ जानेंगे, जानकारी लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यह कैसे लगता है और पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। तो इसमें अपन ऐसे समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे पृथ्वी तल से अपन कोई पिंड या कोई गेंद को उठा करके अपन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे, जैसे तो वह स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ देंगे तो वह स्वतः ही नीचे की ओर आ जाती है, नीचे की ओर गति कर देती है। यानी हम क्या जाने यहाँ से कि वस्तु तो हमने तो कोई बल लगाया नहीं है, तो वह स्वतः ही नीचे की ओर आ गई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पृथ्वी कोई ना कोई बल तो उस पिंड पर लगा रही है। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी की सतह से अपन कोई कण को यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक यानी u बराबर 0 के वेग से फेंक देंगे, यानी विरामावस्था से u बराबर 0। तो अब ये पिंड नीचे की ओर आएगा और बढ़ती हुई गति करेगा, बढ़ती हुई वेग से गति करेगा, यानी नीचे आते समय इसका वेग बढ़ेगा। तो अपन क्या समझे कि अपन ने कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया है और यह पृथ्वी की ओर स्वतः ही नीचे गति करने लगी है और इसका गति के दौरान वेग भी बढ़ रहा है, यानी बढ़ती हुई वेग से गति हो रही है। तो अब एक न्यूटन ने जो नियम दिया था जड़त्व का नियम कि जब तक कोई वस्तु यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब यहाँ पर एक वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है, यहाँ पर तो हमने कोई बल लगाया नहीं है और एक वस्तु स्वतः ही गति हो रही है, इसकी स्वतः ही। तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पर पृथ्वी कोई ना कोई बल लगा रही है जो इसको अपनी ओर खींच रही है। जब तक कि कोई वस्तु में बाह्य बल न लगाया जाए वब तक वह वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अब वस्तु की गति हो रही है, इसका मतलब जान जाएंगे हम कि पृथ्वी कोई ना कोई बल लगा रही है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जैसे क्या हुआ था कि दंतियां प्रचलित हैं पुराने में कि न्यूटन वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां पर पेड़ से एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से एक सेब का फल न्यूचे गिरा। तो उन्होंने देखा कि यह फल नीचे क्यों गिर रहा है, उसके बारे में अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन ने किया। तो अब इसमें क्या है कि सर आइजैक न्यूटन ने बहुत पृथ्वी की गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया, चंद्रमा की या अन्य उपग्रहों की गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया और बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड का हर एक दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। यानी अपने द्रव्यमानों के कारण दो पिंड जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अपने द्रव्यमानों के कारण दो पिंड एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अपने द्रव्यमानों के कारण दो पिंड एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और यह आकर्षण प्रकृति का बल होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए दो द्रव्यमान के m1 और m2 दो द्रव्यमान हैं और इनके बीच की दूरी है और, तो इसमें जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तथा बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती। यानी इन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, पिंड हैं यार, तो इन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये द्रव्यमान m1 और m2 हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो देखिए अब इनको दोनों नियमों को अपन मिला देंगे, दोनों नियमों को मिलाने पर और ये जो बल होता है वो दोनों को मिलाने वाली, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों में दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगा करता है। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर आप दोनों नियमों को मिला देंगे तो एक अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान r²। अब एक समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा g m1 m2 अपान r²। ये आ गया, ये बल आ गया। अब देखिए और यहाँ पर जो g है, g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान हर जगह सेम रहता है और प्रयोगों द्वारा इसका मान कितना निकाला जाता है वो देखिए, g बराबर 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। यानी अगर आप m1 बराबर m2 बराबर 1 तथा बीच की दूरी तथा दोनों द्रव्यमानों के मध्य या बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 1 ले लें, इकाई ले लें, दोनों द्रव्यमान इकाई ले लें तथा दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को इकाई ले लें, तब f बराबर क्या आ जाएगा? g। यानी न्यूटन ने नियम दिया, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाएंगे तो एक अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान r²। अब आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो f बराबर g m1 m2 अपान r²। ये g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर होता है। अगर आप m1 और m2 को इकाई ले लेंगे तथा दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को भी इकाई ले लेंगे तो ये बराबर क्या प्राप्त होगा? g। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी इसके लिए आप माध्यम चाहे वायु हो, निर्वात हो, जल हो, कुछ भी हो, वह यह बल एक समान होगा, यानी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर, ये g का मान होता है। यदि आप m1 m2 को इकाई ले लेंगे तथा दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को भी इकाई ले लेंगे, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी इकाई ले लेंगे, तब एक बराबर g प्राप्त होगा। अब देखिए ये प्रभावी कब होता है गुरुत्वाकर्षण का? वैसे दैनिक जीवन में या व्यवहारिक रूप से यह बल प्रभावी नहीं होता। यानी दो बहुत छोटे द्रव्यमानों के मध्य यह बल प्रभावी नहीं होगा, यह बड़े बड़े द्रव्यमानों के मध्य प्रभावी होगा। जैसे सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का, या चंद्रमा या अन्य उपग्रह, बड़े बड़े पिंडों के मध्य प्रभावी होगा। दैनिक जीवन में आप इसका अनुभव नहीं करते।
क्योंकि अगर इनमें से दो बड़े द्रव्यमानों में से अगर एक बड़ा द्रव्यमान है और एक छोटा द्रव्यमान है तब यह प्रभावी होगा। ये दोनों बड़े हैं तब प्रभावी होगा। लेकिन यदि दोनों द्रव्यमान छोटे हैं, कम हैं, तो यह बल प्रभावी नहीं होगा। तो देखो देखिए, अब हम इसमें जानेंगे कि यह दैनिक जीवन में या पृथ्वी की जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्यों नहीं हम इनका इस बल का अनुभव करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है 10 केजी 10 केजी द्रव्यमानों की दो वस्तुएं परस्पर 20 मीटर की दूरी पर रखी हैं, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ये तो देखिए, अब इसमें इसको हल करेंगे तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, m1 बराबर m2 बराबर 10 केजी। बीच की दूरी क्या है दोनों की, r बराबर 20 मीटर। एक बराबर हमें ज्ञात करना है। तो एक बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 का मान 10 है, m2 का मान 10 है, बटा r स्क्वायर। r बीच की दूरी क्या है 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 400। तो ये से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6.67 अपान 4 गुणे 10 के घात पे माइनस 11। अब देखिए इसका मान बहुत कम आ रहा है, देखिए -11 यानी एक बराबर -11। ये इतना छोटा है, इसलिए हम दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव नहीं कर पाते। जब आप इसे हल करेंगे तो एक बराबर ये हल करने पर कुछ लगभग 3 3 2 5 ऐसे होगा। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, 2 से काटेंगे तो 1.6 ऐसे लगभग कुछ लगभग आ जाएगा। 10 घाते -11 मीटर। -11 है, इसलिए यह बल बहुत कम लग रहा है, इसलिए हम दैनिक जीवन में इसका अनुभव नहीं कर पाते।